जीवन में साधन कभी पूरे नहीं होते। कभी परिस्थितियां तपाती हैं तो कभी समय कठोर परीक्षा लेता है, लेकिन सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को केवल चाह की तरह नहीं बल्कि तपस्या की तरह जीते हैं। इस संसार में संघर्ष सभी के जीवन में आते हैं, पर अंतर यह नहीं कि कठिनाई किसके सामने कितनी थी। अंतर यह है कि किसने हार मान ली और किसने डटकर टिके रहने का निर्णय लिया। आज मैं एक ऐसी ही घटना साझा कर रहा हूं जहां साधन कम थे पर इच्छा शक्ति अपार थी, जहां तपती गर्मी थी पर मन भीतर से शीतल, दृढ़ और धैर्यवान था। ये कहानी है दृढ़ निश्चय की, अडिग विश्वास की और जीत को अनिवार्य बनाने वाली लगन की। तो आइए उस क्षण को महसूस करें जहां संकल्प ने परिस्थितियों को नहीं देखा बल्कि परिस्थितियों ने संकल्प के आगे सिर झुका दिया। प्रयागराज का अल्लाहपुर मोहल्ला घनी बस्ती के बीच मैं अपनी एक सहकर्मी महिला मित्र के घर किसी विशेष कार्यवश गई हुई थी। वे भी मेरे साथ ही टीचिंग स्टाफ से जुड़ी थी। वहां जाकर मैंने देखा एक छोटा सा घर की पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था। पूरी छत में बस वही एक कमरा था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक धूप उसमें कैद रहती थी। गर्मी इतनी भयंकर थी कि सूरज की सीधी तपिश से वह कमरा मानो तंदूर सा जल रहा था। उन्हीं दिनों किसी काम से मुझे उस घर भी जाना पड़ा। शाम को जब मैं छत पर पहुंची तो देखा टूटा फूटा जीना और ऊपर छत भी साधारण सी थी। तभी मेरी नजर उस कमरे पर गई। वहां एक लड़का बैठा था। उसने नीचे गीली बोरी बिछा रखी थी और एक बोरी भिगोकर अपनी पीठ पर ओढ़े हुए था। सामने एक छोटी सी चौकी थी जिस पर किताबें रखी थी। अगल बगल भी किताबें फैली हुई थीं। उसे देखकर मेरे भीतर जिज्ञासा जाग उठी। सचमुच वह मुझे किसी तपस्वी सा लगा, जैसे कोई साधना कर रहा हो। जहां परिस्थितियां तपाने लगे वहीं चरित्र और संकल्प गढ़े जाते हैं। जिस उद्देश्य से मैं छत पर गई थी, थोड़ी ठंडी हवा लेने, थोड़ी खुली जगह देखने, वह सब भूल गई। मंत्र मुग्ध सी मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने सहज भाव से उत्तर दिया, मैम मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, क्या पढ़ाई कर रहे हो? उसने बताया, मैंने हिस्ट्री में एमए किया है और बीएड भी हूँ। हिस्ट्री प्रवक्ता की 3 पोस्ट निकली हैं, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन तुमने ऐसे गीले बोरे को क्यों ओढ़ रखा है? वह बोला, मैम क्या करूं, बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बोरियां भिगोकर ऐसे ही बैठता हूं। मैंने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तुम इसी कमरे में रहते हो? उसने कहा, मैम मेरी सामर्थ्य बस इतनी ही है। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पास अधिक साधन नहीं, लेकिन मैंने यही कमरा लिया है और यहीं तैयारी करता हूं। एक कोचिंग का सहारा भी लिया है। जिसके पास साधन कम हो उसके पास संकल्प और साधना ही सबसे बड़े साधन होते हैं। मैंने आगे पूछा, 3 पोस्ट में अप्लाई किया है, तो तुम्हें क्या लगता है निकाल पाओगे? उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, 3 में से 1 मेरी है, पक्का मेरी है, मैं 1 लेकर ही रहूंगा। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास और ऐसा प्रकाश था कि मेरे भीतर तक झंकार हो गई। मैं सोचने लगी, क्या गजब है इसकी संकल्प शक्ति। जिसे अपने लक्ष्य पर पूरा यकीन हो उसके लिए भविष्य पहले ही तय हो जाता है। मैंने मुस्कुराकर फिर कहा, सच कहूं, तुम्हारी साधना देखकर तो लगता है कि तुम यह लक्ष्य पाकर ही रहोगे। कमरे में बैठने का कोई साधन न था। मेरे पैरों में तकलीफ रहती, इसलिए ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकी। मैंने इधर उधर देखा, बस जमीन पर बोरी और सामने चौकी। जब मैंने कहा कि खड़े होने में तकलीफ है, तो उसने झट से अपनी किताबें हटा दी और कहा, मैम आप इसी पर बैठ जाइए। मैं उसी चौकी पर बैठ गई। फिर मैंने कहा, 2 मिनट तुम्हारा समय लूंगी, ज्यादा नहीं। वह बोला,
जी मैम, मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। जब से यहाँ आया हूँ किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। उसके इन शब्दों ने मुझे और भी छू लिया। मैंने उसकी पारिवारिक स्थिति, रुचियां, सामर्थ्य और संकल्प के बारे में गहराई से जानना चाहा। उसने सब कुछ सरलता से बताया। फिर मैंने कहा, अपने उस संकल्प को एक बार फिर दोहराओ। उसने पूरे विश्वास से फिर कहा, मैम 3 पोस्ट हैं, उनमें से एक मेरी है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। उसके शब्द सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। मैंने मन ही मन उसे प्रणाम किया और नीचे उतर आई। बाद में मैं लखनऊ लौट आई। समय बीतता गया, लेकिन उसकी छवि मेरे मन में बनी रही। बीच बीच में मैं अपनी महिला मित्र से उसका हाल चाल पूछती रही। फिर 1 वर्ष बाद पता चला कि सचमुच उसका चयन हो गया। वह अयोध्या के एक कस्बे में इतिहास का प्रवक्ता नियुक्त हो गया। उस पल मेरे मन से यही निकला, क्या गजब है, संकल्प शक्ति। जिस मनुष्य के भीतर विश्वास की ज्वाला जल रही हो, उसके लिए कोई कठिनाई दीवार नहीं बनती। संकल्प की लौ अगर भीतर जल रही हो, तो हालात चाहे कितने अंधकारमय हो, रास्ता वहीं से निकल आता है। मैंने इस घटना को अपने विद्यालय के बच्चों को सुनाया, ताकि वे समझें कि यदि लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह युवक मेरे लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि गरीबी और कठिनाई कोई बाधा नहीं होती, बल्कि संकल्प की अग्नि को और प्रखर बनाने वाली हवाएं हैं। जिसने अपने लक्ष्य को पाने का अडिग प्रण कर लिया, उसे कोई विपरीत परिस्थिति रोक नहीं सकती। संकल्प शक्ति ही वह दीपक है जो अंधकार से घिरे जीवन को भी प्रकाश से भर देता है। और सच तो यह है कि मनुष्य जन्म स्वयं में ईश्वर की सबसे अनमोल देन है। इसमें हमें विवेक, बुद्धि, चित्त और सामर्थ्य सब कुछ मिला है। यदि हम इन्हें साध न पाए और जीवन को व्यर्थ कर दें, तो ये उस वरदान का अपमान है जो परमात्मा ने हमें दिया है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे केवल जीने में मत गंवाइए, इसे साधना, लक्ष्य और सेवा में रूपांतरित कीजिए। मैं चाहती हूँ कि इस युवक की तरह हमारे नवयुवक, किशोर और बालमन इस कहानी से प्रेरणा लें और इसी तरह अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि जीवन का मूल्य तभी है जब उसमें दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति की साधना हो। तभी जीवन सचमुच अनमोल कहलाएगा।